बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए आज का दिन काफी बड़ा और काफी यादगार होने वाला है, क्योंकि क्या नए मोड़ की ओर चल पड़े हैं चिराग पासवान। बहुजन भीम संकल्प समागम क्या बनेगा उनके विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में बहुजन भीम संकल्प समागम केवल एक रैली नहीं है, बल्कि चिराग पासवान की दीर्घकालिक सियासी रणनीति का हिस्सा कही जा रही है। रैली बिहार की जातिगत और सामाजिक गणित को प्रभावित कर सकती है, खास करके दलित और पिछड़े वोटरों को साधने में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी सियासी रणनीति को धार देने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दलित और पिछड़े वर्गों को साधने के लिए आज नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया है। यह रैली न केवल एक शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षी सियासी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके जरिए वे बिहार की सियासत में नई लीडरशिप और बहुजन चेहरे के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं। इस रैली के जरिए चिराग पासवान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी रणनीति तो साधना ही चाहते हैं, परंतु यह उनकी दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान की बहुजन भीम संकल्प रैली का आयोजन नालंदा में कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। राजनीति के जानकारों की नजर में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिहार में दलित आबादी 19.65% है, जिसमें पासवान समुदाय की जो आबादी है वो 5.31% है। उनकी मुख्य ताकत है, लेकिन चिराग पासवान अब केवल पासवान वोटों तक सीमित नहीं रहना चाहते। इस रैली के माध्यम से वे सभी दलित उपजातियों, खास करके बहुजन समाज यानी SC, ST, OBC को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोजपा रामविलास के जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने इसे ऐतिहासिक घोषणा का मंच बताया है, जिसमें चिराग पासवान को बहुजन समाज का नेतृत्वकर्ता स्थापित करने की बड़ी योजना है। यह रैली बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को और मजबूत करने का प्रयास है, जिसमें चिराग युवा और बहुजन वोटरों को एक नया विकल्प देना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें तो एनडीए में बड़ा दबदबा और सीटों की मोल भाव के भी चक्कर में चिराग पासवान लगे हैं। चिराग पासवान की रैली एनडीए के भीतर उनकी स्थिति को मजबूत करने का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे चिराग की सियासी ताकत बढ़ गई है। अब वे विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को सांसद अरुण भारती के शब्दों से भी समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक सांसद वाली हम 40 सीटें मांग सकती है तो 5 सांसदों वाली एलजेपीआर को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। यानी साफ है कि यह बयान एनडीए के सहयोगियों, खास करके जदयू पर दबाव बनाने की रणनीति को स्पष्ट करता है। बता दें कि चिराग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को तैयार हैं। हालांकि इसके साथ ही वह एनडीए के साथ गठबंधन में रहने की भी बात कहते नजर आ रहे हैं। अब जाहिर है कि उनकी रणनीति में दलित और पिछड़े वोटों को एकजुट करके एनडीए के वोट शेयर को बढ़ाना और साथ ही अपनी पार्टी को बिहार में की सियासत में एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर जानकार ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान की इस रैली ने एनडीए गठबंधन में सरगर्मी को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए कि नालंदा में रैली का आयोजन नीतीश कुमार के लिए एक सीधा चुनौती कही जा रही है, जिनके साथ चिराग पासवान के रिश्ते पूर्व में काफी ज्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। एनडीए के कुछ नेताओं ने चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले को दबाव की रणनीति करार दिया है, तो कुछ ने इसे उनकी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा है। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी चिराग से उनकी मंशा को स्पष्ट करने को कहा, जिससे सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है कि चिराग पासवान की आखिर क्या चाहत है। और दूसरी ओर बीजेपी के कुछ नेता चिराग पासवान को वोटों को एकजुट करने के लिए उपयोगी मानते हैं, लेकिन नीतीश की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने की बात दोहराया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो राजनीति के जानकार तो यह भी बताते हैं कि चिराग पासवान की रैली बिहार की सियासत में एक नए समीकरण को जन्म दे सकती है। पहला तो यह कि वह पूरी कवायद दलित और पिछड़े वर्गों को एकजुट करके लोजपा रामविलास को एक बड़े सियासी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। दूसरा यह कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में चिराग पासवान की सौदेबाजी की ताकत को बढ़ा देता है। हालांकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के साथ तनाव और दलित वोटों के बंटवारे की आशंका एलजेपीआर के लिए चुनौती है। तो वहीं तीसरा यह है कि चिराग की रणनीति नीतीश कुमार की सियासी विरासत को चुनौती दे रही है, जो उनके राजनीतिक कैरियर के अंतिम चरण में माने जा रहे हैं। अगर चिराग पासवान
वोटों को एकजुट करने में सफल रहे तो वह भविष्य में बिहार की सियासत में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखना काफी दिलचस्प है कि आज की इस रैली में बहुजन भीम समागम का जो इतना बड़ा क्षेत्र उन्होंने पकड़ा हुआ है और खास करके नालंदा को जो उन्होंने टारगेट किया है, इससे उनकी राजनीति को कितना टर्निंग पॉइंट मिलेगा, ये काफी दिलचस्प रहेगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।